ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਣ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਾਊਗਾ। ਵੀਰ ਰੁੜ गए, गरीबी रुड़ गए ने, ये की कर खट्टर की साडा की करूगा। अगर इस साइड से टूट जाता है छिपते की तरफ से तो ये गांव सिकंदरपुर, वैदवाला, हंडीखेड़ा, यहाँ से होता हुआ पानी सीधा सिरसा जाएगा। ये शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक रंगोई नाला पे और ये रंगोई जो है वो निकलती है, अगर बात करूं तो सिरसा और फतेहाबाद रोड के जो है वो बीच से, यानी कि रोड के नीचे से निकलती है। और अगर बात करूं तो फुलका से जब हम फतेहाबाद की तरफ जाते हैं तो थोड़ा चलते ही जो है वो महिंद्रा का शोरूम आता है, मारुति का ट्रू वैल्यू का जो शोरूम आता है उसके बिल्कुल पास में जो है वो ये रंगोई नाला निकलता है। और ये रंगोई नाला अगर बात करूं तो इस तरफ आगे जो है वो गुडिया खेड़ा की तरफ जो है वो चोपटा क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। अब ऐसे में ये रंगोई नाला देखिएगा, इतना ओवरफ्लो पानी जो वो आपने आज तक नहीं देखा होगा कभी भी। इसका रीज़न क्या है? एक तो इसकी सही से खुदाई ना होना और दूसरा इसके टेल तक पानी जो है वो ना पहुंच पाना। ये कारण मुख्य रूप से इसके जो है वो ओवरफ्लो होने के माने जा सकते हैं। और तीसरा अगर कारण माने तो पीछे से पानी का ज़्यादा प्रेशर होना, ज़्यादा पानी जो है वो इसके अंदर आना। ये तीनों ही कारण जो है वो माने जा सकते हैं। और अब यहाँ पे ये देखिएगा, स्थिति जो है वो यहाँ पे काफ़ी खस्ता हालत इसके हैं। हालांकि गनीमत ये है कि ये खुदाई का नाला है। अगर ये बंदाई का नाला होता तो अब तक न जाने ये कितने एकड़ फसल को जो है वो चौपट कर जाता, क्योंकि टूटने का खतरा जो है वो लगा रहता था। लेकिन अब ये खुदाई का नाला है तो उसके कारण जो वो टूटने का खतरा नहीं है, लेकिन ओवरफ्लो होने का खतरा इसका जो है वो इसका जो है वो लगातार बना हुआ है। तो अब ओवरफ्लो होने के बाद जो है वो देखिएगा, इसको ऊपर से बांधने का काम जो है वो किया जा रहा है। अब ये ऊपर इसको बांधेंगे तो 4 या 5 फीट तक अगर इसका मुहाना दोनों मुहाने मजबूत कर दिए जाएंगे, उसके बाद जो है वो इसका टूटने का खतरा जो है वो लगातार बना रहेगा। अब ऐसे में इस तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये सिकंदरपुर की तरफ से, ये सिकंदरपुर की तरफ से जो है वो ये आता है। तो यहाँ पे जो है वो लगातार किसान जो है वो JCB लगा करके और पूरी जद्दोजहद करके, अब यहाँ पे आप देखिएगा आगे 5-5, 6-6, 8 फीट तक जो है वो लगातार इसको ऊपर बांधने का काम जो है वो किया है। अब ये बांधने का काम जो कर दिया तो अब ये टूटेगा तो न जाने कितनी दूरी की जो है वो फसल को चौपट करता हुआ ये चला जाएगा। अब ऐसे में इस नाले के अंदर पानी देखिएगा, बिल्कुल इसको ऊपर तक बांधने के बावजूद भी ये ओवरफ्लो होने की कगार पे है। अब ऐसे में ये नाला अगर यहाँ से जो है वो टूटेगा तो जो है वो तबाही करना जाहिर सी बात है, तय है। अब ऐसे में इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो सिरसा शहर है। सिरसा शहर यहाँ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा और 6 किलोमीटर बता रहे हैं, 6 किलोमीटर की दूरी पे होगा। और आगे जो है वो इसका पानी जो है वो इस NH9 के साथ जो है वो जा लगा है। अब NH9 के साथ जा लगा है तो ऐसे में अभी तक जो है वो पानी ज़्यादा मात्रा में जो वो नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आ सकता है और सिरसा शहर को भी खतरा हो सकता है। चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, ये नाला जो है ये कब ओवरफ्लो हुआ था और कितना पानी जो वो बह गया? देखिए, मैं तो आज आया हूँ, आपका भी धन्यवाद है जो कि आप संभाल रहे हो। और गाँववासी और सारे जान तोड़ के कार्य कर रहे हैं और ट्रैक्टर वाले गाँव वाला भी पूरा है, लेकिन अभी तक तो पानी आ रहा है जी। हाँ जी। अच्छा, आ रहा है पानी? हाँ जी। अच्छा भाई साहब, ये नाला कहाँ तक जाता है? आगे कहाँ तक जाता है जी ये नाला? नाला फूल का तो अगे जाता वीर जी। लेकिन मैं ये गल सुनो, मेरी सुनो, प्रशासन को पहला पता लगना चाहिए है। देखो मेरी सुनो गल, भी कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, भी प्रशासन पहला साडा इंतजाम करे। चलो कोई गल नहीं, भी गुरु घर भी रुड़ गए ने, सारे घर रुड़ गए, साडे वीर रुड़ गए, गरीबी रुड़ गए ने, ये की कर खट्टर की साडा की करूगा। एक गल होर है, जो प्रशासन सानू 10 दिन अलर्ट कर दिंदा, वो अलर्ट सानू कीता क्यों नहीं?
ਅਸੀਂ ਫਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। सिकंदरपुर का एरिया जो है ये बहुत खतरे में है और सिरसा का एरिया भी बहुत खतरे में है। ये जितनी संगत है अगर इस साइड से टूट जाता है छिपते की तरफ से तो ये गांव सिकंदरपुर, वैदवाला, हांडीखेड़ा, यहाँ से होता हुआ पानी सिरसा सिरसा जाएगा। ये 2-3 एरिया जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। हमारे को तो इतना ही पता है, यहाँ कोई प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा था। अभी कंडा आया था, वो कहता अब 100-200 गट्टे ले लो मेरे से खाली, और मेरे ख्याल में कह रहा था 100-150 लीटर डीजल दे देता हूँ। मतलब एक सिर्फ अपने नंबर बनाने वाली 2-3 फोटो खिंचा के आगे निकल गया। और प्रशासन का कोई नहीं आया। पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले मदद की बजाय मतलब थोड़ा बहुत हमारे को ही कहते हैं पीछे हटो, इधर ना जाओ, उधर ना जाओ। भूखे प्यासे मतलब जो भी है गांव वाले अपने तरफ से सब कुछ कर रहे हैं सर। कंडीशन आपके सामने है सर जो है, मतलब एक बार बंद टूट गया ना तो ये तो गिनती नहीं कर सकते कितना नुकसान होगा, लेकिन जो माल जान का नुकसान है उसकी भरपाई नहीं हम कर पाएंगे। अपना खर्चा है, किसी का कुछ नहीं है, चाय नहीं है, पानी नहीं है, भूखे प्यासे लग रहे हैं। ये गुरु घर वाले सेवा कर रहे हैं, गुरु घर वालों का हम नहीं दे सकते। वैद वाला सिकंदरपुर से वहीं आ रहा है और कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। ये 2-3 से जितनी संगत है ये अपने खर्चे से सेवा कर रही है सर। चलिए इस नाले के दूसरी तरफ जो है वो अभी मैं पहुंचा हूं और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें जो है वो इस तरफ दिखाना चाहूँगा। तो लगातार जो है वो मिट्टी के बैग जो है वो कट्टे जिनको बोला जाता है वो भरे जा रहे हैं। और यहाँ से आगे की अगर बात करूँ तो इस बांध से थोड़ा आगे जाएंगे तो आगे जा कर के जो है वो ये नाला जो है वो टूटा था और टूटने के बाद जो है वो यहाँ पे पानी पानी हो गया। और ये सामने देखिएगा, ये यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पे जो है वो हिसार रोड है, NH 9 है और वो पुल भी है और पुल के साथ ये जो पानी जो सर्विस रोड है उसके साथ पानी जो है वो लग चुका है। तो देखिएगा लगातार तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि NH 9 के साथ पानी लग चुका है और यहाँ से पानी जो है वो टूटा हुआ है। ये नाला जो है वो आगे से टूटा हुआ है और इसको जो है वो बांधने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा लोग जो है वो लगे हुए हैं इस नाले को बांधने के लिए और अभी उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो इस नाले को बांध लिया जाएगा। चलिए बातचीत करते हैं कि आखिर कितना जो है वो ये नाला टूटा था और कब तक जो है वो इसको बांध लिए जाने की संभावना है। भाई साहब ये कहाँ से टूटा था? ये नज़दीक से यहाँ से टूटा था, 5:30 बजे के करीब टूटा था। सिकंदरपुर के सारे किसान लगे हुए हैं इसको बांध बनाने में। कितनी दूर से टूटा हुआ है ये? 20 फुट की दूरी में। 20 फुट की दूरी? हाँ, अब मजदूर या गांव के लोग भी, सेवादार भी लगे हुए हैं। इस तो कितना टाइम में अब उम्मीद है अभी बांध लिया जाएगा? आधे घंटे के अंदर बन जाएगा। ये बनने लायक है मतलब? अब लग रहे हैं जी, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, चलिए एक साथी और हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब कितना टाइम हो गया आपको ये बांधने का काम? ये हम लगे थे लगभग 12 बजे के आसपास से। ये आधे से ज़्यादा बंध चुका है। अगर मौसम ठीक रहा तो ये आधे घंटे का और काम है, आधे घंटे के अंदर बांध देंगे जी। अच्छा, बांध दोगे? मतलब कि खतरा एक बार टल जाएगा? बिल्कुल टलेगा जी, पूरे जोर शोर से लगी हुई है लेबर और आधे घंटे के अंदर अंदर इसको पूरा बांध के फिर ही आराम करेंगे जी। हाँ जी। तो कितनी दूरी में टूटा था ये? लगभग 20-25 फुट के आसपास था जी जो टूटा हुआ था जी। तो यहाँ पे जो ये देखिएगा, आगे बांध देखिएगा, बिल्कुल ही संकरा बांध इसको हम कह सकते हैं, बिल्कुल संकरा है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये देखिएगा, ये इसको जो है वो थोड़ा चौड़ा करके जो है वो और ऊंचा करने का प्रयास जो है वो यहाँ पे लगातार लोगों के द्वारा किया जा रहा है। चलिए जानते हैं कि क्या स्थिति है, कितना खतरा यहाँ पे जो है वो बना हुआ है। अगर पानी टूटता है तो कितने के जो है वो एरिया के अंदर जो है वो नुकसान हो सकता है। भाई साहब क्या स्थिति है इस? स्थिति इस टाइम फतेहाबाद आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, हुणे थोड़ी देर घंटा डेढ़ पहला गोबिंद कांडा ही आई थे, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਟੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ ਕਈ 1000 ਲੀਟਰ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਗੱਟੇ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਣ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬਸ ਚੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, 5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰਦ ਯਾਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ? ਹਾਂ, ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। अच्छा, प्रशासन हाँ, मतलब प्रशासन मदद कर रहा है थोड़ी? बिल्कुल कर रहे। अच्छा,
तो यहाँ पे देखिएगा लगातार जो है वो इस तरफ अगर बात करें तो मशीनें जो है वो लगाने की बात जो है वो लगातार कही जा रही है। 5 मशीनें जो है वो लगी हुई हैं और लगातार जो है वो यहाँ पे इस बांध को बांधने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो खतरा काफ़ी जो है वो बढ़ता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि अगर ये बांध जो है वो इस तरफ टूटता है, यानी कि छिपते सूरज की तरफ टूटता है, तो इसमें जो वो बड़े बड़े संस्थान हैं वो जो है वो इसकी चपेट में आते हैं और इसके साथ साथ सिरसा की हुड्डा कॉलोनी पे जो है वो सबसे पहले ये पानी जो है वो अटैक करने वाला है, क्योंकि यहाँ से होता हुआ ये वैदवाला से आगे जो है वो हुड्डा की तरफ जो है वो पानी अग्रसर होगा और उसके बाद जो है वो आगे जो है वो ये पानी अपने साथ जो वो चपेट में लेता चला जाएगा। खैर ऐसे में आने वाले समय में क्या इस पे जो है वो कंट्रोल पाया जाता है, कितना पानी और आता है पीछे से, क्या यहाँ से पानी ये टूट करके जो है वो सिरसा की तरफ अग्रसर होता है या नहीं होता, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल की अगर बात करें तो स्थिति जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी खतरे के नज़दीक है और लगातार जो वो ग्रामीण अपने खर्चे पे और प्रशासन के सहयोग से बताया जा रहा है कि लगातार जो है वो इस खतरे को से निपटने के लिए लगातार जद्दोजहद प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं।